ऊष्मा क्या होती है कि किसी भी पदार्थ ऊष्मा हमारी एक ऊर्जा होती है। यानी कि ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा या ऊर्जा का एक रूप होती है। एक रूप होती है जो हमें क्या बताती है कि कोई भी पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके किसी पदार्थ में होने पर जिसके होने पर पदार्थ गर्म प्रतीत होता है तथा जिसके निकल जाने पर निकल जाने पर पदार्थ ठंडा प्रतीत होता है। तो ऊष्मा क्या होती है? हमारी ऊर्जा का एक रूप होती है जिसके होने पर कोई भी पदार्थ गर्म प्रतीत होता है तथा जिस पदार्थ से ऊष्मा निकल जाती है वह हमें ठंडा प्रतीत होने लगता है। अब आगे देखते हैं। ऊष्मा जो है वो हमारी ऊर्जा का ही रूप है, तो ऊष्मा का मात्रक भी हमारा क्या होता है? जूल ही होता है। ऊष्मा का मात्रक हमारा क्या होता है? जूल। और जूल हमारा किसमें? एसआई पद्धति में मात्रक है। यदि सीजीएस में देखें तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है अर्ग। अर्ग किसमें? सीजीएस पद्धति में। अब यहाँ पे यदि हम देखें जूल और अर्ग में संबंध, तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। अब हम ऊष्मा के एक और मात्रक के बारे में बात करेंगे जो होता है हमारा कैलोरी। ऊष्मा के लिए हम एक अन्य मात्रक भी प्रयोग करते हैं, कैलोरी या किलो कैलोरी। तो जो हमारा कैलोरी है वह किसमें? हमारे सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, और जो हमारा किलो कैलोरी है वह एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है। अब यहाँ पे हम देखें, अब हम देखते हैं यहाँ पे कैलोरी के बारे में। तो कैलोरी हमारी क्या होती है? सामान्यतः यदि हम कैलोरी को देखें तो इसकी परिभाषा होती है कि 1 ग्राम जल के ताप को, जैसे ये हमारा यहाँ पे जल है, 1 ग्राम, 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम जल के ताप को कितना? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम, यानी कि डेल की जो हमें ऊष्मा लगेगी उसको हम क्या कहते हैं? कैलोरी। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि जब जल का टेम्परेचर हमें नीचे से, यानी कि समथिंग 10 डिग्री सेल्सियस से कितना, 11 डिग्री सेल्सियस करना होता है, तब हमें कुछ अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। और जब जल का टेम्परेचर हमको 45 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस करना होता है, तब हमें ऊर्जा की मात्रा कुछ कम देनी पड़ती है। तो इन दोनों में जो 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन है, उन दोनों ऊर्जाओं में अंतर आता है। तो इसलिए फिर
कैलोरी की परिभाषा क्या निकाली गई? स्टीफन न्यू कैलोरी की तो देखते हैं हम। एक कैलोरी क्या होती है? एक कैलोरी बराबर 1 ग्राम जल का ताप। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। यानी कि ये हमारा 1 ग्राम जल है। इसका टेम्परेचर इस समय है 14.5 डिग्री सेल्सियस। अब इस 14.5 डिग्री सेल्सियस को 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में हमें जितनी ऊष्मा का उपयोग करना होगा वह हमारी क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी। अब यहाँ पर 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहेंगे? 1 कैलोरी। अब आगे देखते हैं। इसका एक और अन्य मात्रक होता है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। तो नेक्स्ट पेज में हम कैलोरी और किलो कैलोरी के बीच में संबंध को देखते हैं। तो जो हमारी 1 किलो कैलोरी होती है उसमें 1000 कैलोरी आ जाती हैं। 1 किलो कैलोरी किसके? 1000 किलो कैलोरी के बराबर होती है। और यदि कैलोरी का जूल से संबंध देखें तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। और 1 किलो कैलोरी का जूल से संबंध देखें तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। ये देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे ऊष्मा के बारे में संपूर्ण रूप से जान चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं